हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में। और आज हम एक नए एक्सरसाइज के साथ फिर आ गए हैं। वीडियो के साथ बने रहें और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए एज यूजुअल जैसे हम हर बार पहले बनाते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोलता है, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 minus 2 in the form of factor is। देखो ये देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगेंगे जितने अब तक हमने पढ़े 5D तक, वो सब इसमें यूज है। देखो a स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। देखो तो 2 को एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको, इस पूरे प्रोसेस को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अंदर में अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन दोनों पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर बी के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बी के सॉल्यूशन में उसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। यह है सॉल्व करने के लिए हमारे पास, यहां भी हम करेंगे। देखो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन माइनस 2ab होना चाहिए या प्लस 2ab होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो ये वैल्यू आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 a माइनस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर, कौन सा आया भाई? फोर्थ, बी का फोर्थ, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। चलिए अब एमसीक्यू का चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ 2 ही था, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 एक्स माइनस 7 बाई 2x, ठीक है। चलिए देखिए ये है a स्क्वायर हो गया प्लस इसे 1 बाई 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस 1 है, क्या है? 1। हम इसे लिख सकते हैं 2, हमें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 2ab का टर्म चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 2x, देखो तो सब कटेगा तो 1 बचा कि नहीं बचा? बचा ना, तो हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है 7x और 7 में 7 कॉमन लो माइनस 7, तो क्या बचा? x प्लस 1 बाई 2x, बचा कि नहीं बचा? अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया x प्लस 1 बाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2x, आ गया वैल्यू। अब दोनों में x प्लस 1 बाई 2x कॉमन है, यहाँ पे 2 थे, स्क्वायर एक है, तो x प्लस 1 बाई 2x हमने क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 1 बाई 2x माइनस 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। आई होप मुझे आप लोगों को सब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9a² प्लस 1/9a² -2 -12a प्लस 4/3a, यही है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलो सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, लिखेंगे ना a² प्लस इसको 1/3a का होल स्क्वायर b² -2ab। कोई दिक्कत? अब आगे माइनस, देखो 12 है और 4 में कॉमन ले लेते हैं, 4 -4 कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ बचेगा 3a माइनस, जब हमने 4 कॉमन लिया तो 1/3a। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम चलेंगे तो हम लिखेंगे, देखो a² प्लस b² -2ab, तो 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, और -4 इंटू 3a माइनस 1/3a। अब दोनों में कॉमन है, हम ले लेंगे 3a माइनस 1/3a, दोनों में कॉमन हुआ तो क्या बचा, 3a माइनस 1/3a बचा यहाँ पे, ये वाला माइनस और इसमें से ये पूरा कॉमन है, तो सिर्फ क्या बचा, 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लेंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तो बोलता है x² प्लस a² प्लस 1/a इंटू x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो x² प्लस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो a प्लस 1/a इंटू एक्स आया। कैसे आया समझो, हमने इसे किया a² प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे x² प्लस क्या बचा, a प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ x² प्लस ax प्लस x/a प्लस 1 बचा। हम इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, ax कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, ax कॉमन लोगे तो x² में से x कॉमन निकला तो x बचा। नीचे के अब a भी कॉमन है, इसमें a नहीं है, तो यानी कि डिवाइड में क्या आ जाएगा, a से a कटेगा तो x² बचेगा ना प्लस 1, और यहाँ से भी 1 कॉमन लिए तो x/a प्लस 1। दोनों में x/a प्लस 1 कॉमन है, हम ले लेंगे x/a प्लस 1, दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, ax प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत ये समझने में? हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ax प्लस x/a, इन दोनों में हमें कॉमन लेना था, हमने ax कॉमन लिया क्योंकि यहाँ 1 है, देख रहे हैं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ जो टर्म आएगा वो भी इसी के जैसा आएगा। तो हमने क्या किया, ax कॉमन लिया तो x में से x कॉमन लिया तो एक तो x बचा, लेकिन a कहाँ से आया, तो हाँ a हमने डिवाइड कर दिया कि मल्टीप्लाई होने पे ये दोनों सिर्फ x² बचे, और यहाँ पे ax कॉमन ले लिए, दोनों में x/a प्लस 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 5 का सॉल्यूशन क्या है भाई, क्वेश्चन x⁴ प्लस y⁴ माइनस 27x² y²। अरे ये क्या है भाई, यहाँ 27 है, क्या करेंगे भाई, तो देखो हमें x का पावर 4 को x² का स्क्वायर हो सकता है, चलो उसको ऐसे लिखते हैं x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर, तो a² प्लस b² आया तो 2ab होना चाहिए,
प्लस या माइनस में, तो देखो तो 27 को -2x² y² -25x² y² लिख सकते हैं कि नहीं? अरे सर लिख सकते हैं। अब आसान से बन गया, x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर -2 × x² × y², तो a² प्लस b² -2ab -25 को हम लिख सकते हैं 5xy का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखो ये आ गया x² -y² का होल स्क्वायर -5xy का होल स्क्वायर। a² - b² का फॉर्मूला फिर लगेगा, a + b और एक ठो a - b। समझ में आया कि नहीं आया? मक्खन जैसा क्वेश्चन बनेगा, एकदम धुआं उड़ा देंगे। बन गया? चलिए अब वीडियो को पॉज करके आगे लिख सकते हैं हम। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 4x² प्लस 4x⁴ प्लस 9y⁴ प्लस 11x² y², यानी ये 2x² का होल स्क्वायर है। तो a² हमें मिल गया, मिला कि नहीं मिला? प्लस ये 3y² का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² हमें मिल गया। अब चाहिए 2ab, तो चलो देखो 2ab में क्या आएगा, 2 × 2x² प्लस इंटू 3y²। अब देखो हमें फॉर्मूला याद है, हमें a² प्लस b² मिल रहा है, तो हम 2ab भी लिखेंगे। तो 2ab के लिए हमने किया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 2 = 12। यहाँ हमारे पास क्या है, 11 ही है, तो हमने क्या किया, -x² y² कर दिया। अब वैल्यू देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 6 2 = 12, 12 में से 1 गया तो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यह आएगा 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस x² y² यानी xy का होल स्क्वायर। आ गया ना? यानी ये हो गया a² - b² यानी 2x² प्लस 3y² माइनस xy। पहले a प्लस b फिर a माइनस b, यानी 2x² प्लस 3y² माइनस xy। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझ लो एक बार, a² किए प्लस b² किए प्लस 2ab हुआ, तो 2ab करने में हमने देखा कि 3 × 2 = 6 2 = 12 आ जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 11 है, तो हम एक x² y² इसमें से क्या कर दिया, माइनस किया, तो हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भाई? तो 7 बोलता है कि x² प्लस 1/x² -3। अब देखो ये छोटा क्वेश्चन है, यहां हमें समझने के लिए एक स्टेप लिखना पड़ा, यहां हमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं क्या है भाई। तो a² हो गया, तो हम इसे लिखेंगे x² प्लस 1/x², -3 को -2 - 1। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, a² प्लस b² -2ab और -1। इसको लिखेंगे तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a² - b², a प्लस b, x - 1/x प्लस 1 इंटू x - 1/x -1। इस तरह से ये दोनों हमारा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को समझने में नहीं है? होगा तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की ओर। क्या है भाई 8 नंबर में? वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लोगे, ओके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। क्या है 8 नंबर में भाई? तो a - b इंटू -4a² प्लस 4b²। अब जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, साथ में हमारे हर एक वीडियो में हमारे साथ जुड़ा है, उसके लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, हलवा। वो भी कौन सा? घी में आटा वाला। a - b हुआ
4 कॉमन ले लो तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसे तो a माइनस बी माइनस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। दोनों में से a माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ 1 बचा, a माइनस बी कॉमन ले तो माइनस 4 इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी इंटू 1 माइनस 4a माइनस 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की ओर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे लिए? तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9 है 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो तो एकदम आसान तरीका एक बताएं, एकदम इजी, किसी को बताना नहीं, ठीक है? हाँ, सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं वही जान पाएंगे। देखो तो ए स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं? ठीक, तो देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट समझ सकते हैं या स्टेप से बना सकते हैं। चलो स्टेप से बनाते हैं। मान लिए कि लेट, हमने क्या किया, लेट 2a माइनस 3 बाई बराबर x एंड a माइनस 1 बराबर y। ठीक है, ये तुम लोग के समझने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना? चलो तो हमारा अब इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है भाई, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यही है ना, है कि नहीं है? ठीक, तो चलो इसको नहीं अभी लिखते हैं, पहले हम x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 2a माइनस 3 माइनस y की वैल्यू क्या है a माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा 2a माइनस 3 माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2a में से a गया a माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 a माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो कितना इजी है? समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताओ, आ गया समझ में ना? चलो अब हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की ओर। वीडियो को पॉज करके लिख लोगे। टेन के सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। क्या है 10 नंबर में? 10 नंबर में है a स्क्वायर माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट a स्क्वायर माइनस 3a बराबर x। क्या मान लिया, a स्क्वायर माइनस 3a बराबर x। तो हमारे पास स्टेप क्या आया, ये पूरा x हो गया, a स्क्वायर माइनस 3a को x प्लस 7 प्लस 10 हम सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, फैक्टराइज करो इसको, 10 एक्स स्क्वायर होगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 किस में आता है, 5 2 10, 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 7x स्क्वायर आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया। ठीक है, आ गया ना, यानी कि यहाँ से आया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब चलो अभी आगे बनेगा ये, अब हम x की वैल्यूज रखेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस, तो आ गया a स्क्वायर, यहीं पे रख देते हैं भाई, क्या आया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 आया ना, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आगे की ओर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है ना, 11 के सॉल्यूशन में क्या है, तो 11 नंबर में हमारे पास था a स्क्वायर माइनस a
इंटू 4a² माइनस 4a माइनस 5 माइनस 6। यही है ना हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो इसको हम लिखें कि a² माइनस ए इंटू, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, अंदर ही निकालते हैं भाई। 4 कॉमन निकाले तो क्या बचा, a² माइनस ए माइनस 5 माइनस 6। क्या लेट करेंगे, सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है सर, बस a² माइनस ए बराबर x मान लीजिए। क्या, या x इंटू 4x माइनस 5 माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस 5x माइनस 6। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। 4x² माइनस 5x माइनस 6 आ गया, इसको फैक्टराइज करो। माइनस 24x² मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 8 3 जा 24 माइनस 8x प्लस 3x। चलो 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। अब में कर लेंगे इसे। 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। यहाँ आप सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है तो क्या बचा, 4x माइनस प्लस देखिए x के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे अपनी a² माइनस a माइनस 2, तो यहाँ रखेंगे तो 4a² माइनस a प्लस 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास a² माइनस a माइनस 2 तो 4a² माइनस 4a प्लस 3, ठीक है। हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 3x² y²। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज वही फिर से रिपीट हो रहा है। देखो a² प्लस b² है तो माइनस 2a भी होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x² y² माइनस x²। सॉल्व होगा तो प्लस 3 आएगा। देखो ये x² का स्क्वायर हो गया, ये y² का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू x² इंटू y² माइनस इसको xy का होल स्क्वायर कर दो। देखो तो ये आ गया वैल्यू x² माइनस y² का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर, a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगती कि इतने सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद इन सब छोटे मोटे क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7, ठीक है। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन। हम जानते हैं कि 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हम इसे 4a² माइनस a² लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b, ठीक है। अब हम अरेंज करते हैं। देखो 4a² यानी 2a का होल स्क्वायर, a² हो गया माइनस b² हो गया माइनस, अभी ये a² वाले टर्म को हम रखें, ठीक है ना, यहाँ लिखे नहीं है। 4ab को 2 इंटू 2a इंटू b लिख सकते हैं। देखो तो a² माइनस b² माइनस 2ab हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद माइनस a² प्लस, इन दोनों में 7 कॉमन था तो a माइनस b। यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 2a माइनस b का होल स्क्वायर
आया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर ही, तो अब तो यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना, हमने देखा नहीं, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है ना, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, दूसरा। हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे भाई, तो देखो चेंज में हमने ये किया कि 4a स्क्वायर था, तो उसके साथ किया 4ab, सेम टर्म वाले, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व हुआ है ना हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7b। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो तो इसमें 4a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, a माइनस, यहाँ से माइनस माइनस रहने दो, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू थी यहाँ a प्लस होगा, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस है, 1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें से कॉमन लिया तो 7a माइनस बी, हमें यहाँ पे 5a स्क्वायर का हमने 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। हमने 4 वाले को एक साथ कर लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ हो गया, 7a 7b एक साथ हो गया। हम इन दोनों में से इसको 4a इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 7 इंटू ए माइनस बी। देखो तो तीनों में a माइनस बी कॉमन है, हम ले लेंगे, क्या बचेगा 4a प्लस, यहाँ क्या बचा a प्लस बी प्लस 7, सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इंटू 4a और a 5a प्लस b प्लस 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 का सॉल्यूशन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 इंटू 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1। क्या करेंगे हम, ये तो 12 इंटू 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2y हो गया माइनस 1। हम लेट करेंगे, हमने लेट क्या किया, 3x माइनस 2y बराबर a, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 12a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, 12 इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12a स्क्वायर आएगा, 4 3 जा 12, ये माइनस ये प्लस, दोनों में a लगेगा, बताए हैं 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 1, ठीक है। इसमें से 4a कॉमन हुआ तो क्या बचा, 3a माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन बचा तो 3a माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों में से क्या कॉमन लिया, 3a माइनस 1, हमारे पास क्या बचा, 4a प्लस 1 बच गया। अब हम वैल्यू रख देंगे अपनी a और उस वाली, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 2y माइनस 1, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 2y प्लस 1, यहाँ कॉल करें 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6y माइनस 1 इंटू 4 3 जा 12x माइनस 4 2 जा 8y प्लस 1। सॉल्व हो गया, हमने अपनी वैल्यू रख दी, ये हो गया हमारा। इसी के साथ चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। 15 में क्या है, सेम क्वेश्चन है ये भी, 4 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 3, ठीक है। इसे भी सॉल्व करेंगे हम, 4 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3y और माइनस, बताए थे माइनस कॉमन होगा तो प्लस, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस।
हमने लेट किया कि लेट 2x माइनस 3y बराबर a, तो क्या आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 3, 2a कॉमन ले लो तो क्या बचा 2a माइनस 3, 1 कॉमन लिए क्या बचा 2a माइनस 3, दोनों में क्या कॉमन लिए 2a माइनस 3, क्या बचा 2a प्लस, ठीक है। हम सॉल्व करें, हमने वैल्यू रख दी a की, जैसे ही a की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा 2 इंटू a का मान कितना है, हमने a किसे बनाया 2x माइनस 3y का, तो 2x माइनस 3y माइनस 3 इंटू, दूसरे में जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे 2 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1, सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 2 जा 4x माइनस 6y माइनस 3 आएगा ना, दूसरा क्या आएगा 2 2 जा 4x और इसको सॉल्व करेगा तो 2 3 जा 6y प्लस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जिससे जो भी डाउट है वो कमेंट कर सकता है। चलिए चलते हैं 16 के सॉल्यूशन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, 3 माइनस 5x प्लस 5y, 3 माइनस 5x प्लस 5y माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले जो हमें आ रहा है वो करेंगे, 3 माइनस, इन दोनों में 5 कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस वाई आ गया, माइनस 12 कॉमन लिए तो यहाँ क्या आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हैं हम, लेट कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर a, ये हमारा अधिकार है लेट करना, ठीक। 3 माइनस 5a माइनस 12a स्क्वायर, हम बताए इसमें कोई माइनस माइनस कॉमन नहीं लेना, सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 12 3 जा 36 माइनस 36a स्क्वायर, क्या कर लिख सकते हैं भाई 36 को, हमें 5 चाहिए भाई, जा 36, क्या लिख सकते हैं 9 4 जा 9 और 4, 9 में से 4 माइनस होगा a हो गया भाई 3 माइनस 9a प्लस 4a माइनस 12a स्क्वायर। हम सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन लिए, 3 माइनस 1 माइनस 3a हो गया, 4a कॉमन लिए 1 माइनस 3a हो गया, सॉल्व किए 1 माइनस 3a निकाल लिए तो क्या बचा 3 प्लस 4a, a की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, 1 माइनस 3 इंटू a का मान कितना है x माइनस वाई इंटू 3 प्लस 4 इंटू एक्स, a का मान कितना है x माइनस वाई, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3x प्लस 3y और यहाँ आएगा 3 प्लस 4x माइनस 4y। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5E के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा लास्ट हो रहा है, साथ में फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज भी हमारा लास्ट हो रहा है। तो आप सारे वीडियोस देखें, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है हमने प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है, उसमें पूरा फैक्टराइजेशन चैप्टर है, उसे आप सॉल्व करें, एक एक वीडियो को देख के, जहां दिक्कत हो वहां कमेंट करें, उस पर जरूरत पड़ेगी तो एक पर्सनली सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक छोटा सा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।